हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, हम जो है अभी जो सीरीज़ आपकी चला रहे हैं भाषा भारती कक्षा 5 एमपी बोर्ड, और बड़े ही आराम से हम आपके जो है सभी पाठ लेकर चलेंगे आपको समझाते हुए। तो आपको पता है कि हम किस प्रकार से सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, आज जो है हमारा पाठ है बच्चों, वो है पाठ 4, हम भी सीख हैं। और इसमें हम अभ्यास प्रश्न भी करते हैं, पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पाठ 4, हम भी सीखें। तो देखिए, दिया है। सबसे पहले हम आपको जो कविता है वो पढ़कर सुनाते हैं। गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा जो है लिखी गई है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो ये कविता जो है, इन पंक्तियों का जो है भावार्थ भी आपको आना चाहिए कि देश जो है अपने प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और समृद्ध जीवन हेतु निस्वार्थ सब कुछ प्रदान करता है। देश हमें क्या क्या देता है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो उसे कुछ देना सीखें। तो अवश्य ही जो है हमें भी दूसरों को कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, देखिए सूरज हमें निस्वार्थ भाव से रोशनी देता है। हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती, और धरती माता के ऊपर देखिए सभी प्रकार के हम कृत्य करते हैं, हमें कितना सारा वो खाद्यान्न प्रदान करती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम भी कुछ ऐसा करना सीखें। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें दूसरों का हित हो। चलिए अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। आपने देखा होगा कि जो पेड़ हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी को छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल भी देते हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी को बदबू आ रही हो फूलों से, सबको खुशबू आती है। और हमको नए फलों की माया, और हमको नए नए फल जो है प्रदान किए जाते हैं। रसीले फल त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। ऐसे त्यागमयी पेड़ों के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। हम क्या क्या कर सकते हैं? जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको बाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देखिए, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं। हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि जो निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो चुप हैं उनको वाणी देना चाहिए। कैसे चुप हैं? जो बोल नहीं सकते उनकी बातों को समझना चाहिए। जो पिछड़े हैं जो हमसे पीछे होने आगे आने देना चाहिए। प्यासी मिट्टी को पानी देना चाहिए। ठीक, जो जिसकी जो चाह है उसे दें। और हम मेहनत इतनी करें, दीप जलाकर एक नया उजाला लेकर आएँ और समस्त संसार को प्रकाश से आलोकित करना हमें सीखना है। तो ये था हमारा पाठ की थ्योरी। अब बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले जो है निम्नांकित शब्दों के शब्दकोश से खोज कर लिखना है कि हित का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, हित का अर्थ होता है भला। इसके बाद त्यागी किसे कहते हैं? जो त्याग करने वाला होता है उसे हम त्यागी कहते हैं। बात करें पथिक किसको कहते हैं? राहगीर, जो राह चलता है उसे राहगीर कहते हैं। माया यानी कि मोह माया, हम कहते हैं ना माया, जो मोह अर्थात आप किसी के प्रति इतने झुक जाते हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं, वो कहलाती है माया। तरु का मतलब होता है पेड़, बाणी आवाज़ को, खुशबू सुगंध को, और पिछड़ा कहलाता है जो पीछे छूटा हुआ होता है। इसके बाद अनपढ़ कहते हैं अशिक्षित है, जो निरक्षर है उसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति जो है हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति का कर्तव्य होना चाहिए कि हम उन्हें पढ़ाएं और शिक्षित करें। दूसरा है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो आपको देखिए खाद्यान्न मिलता है, फल फूल पेड़ इत्यादि मिलते हैं।
नेक्स्ट है कि पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार से करते हैं। तो पेड़ हमारे लिए खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं, मीठे रसीले फल देते हैं तथा जलती दोपहर में हमें छाया प्रदान करते हैं। चौथा है पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो पिछड़े व्यक्तियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है वो क्या होता है, हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अगला दिया है कि देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। तो देखिए देश हमारी मातृभूमि है, हमें इस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना है, ठीक है, और इसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना है। देश हमें देता है सब कुछ, मैं कवि का सब कुछ से क्या आशय है, अर्थात सब कुछ क्या कहलाता है। तो देखिए सब कुछ से आशय है जीवन में के लिए उपयोगी उन सभी वस्तुओं से है जिनके बिना हम खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें दूसरों को देना है। चलिए कोष्टक में सही शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूर्य से हमें प्राप्त होता है क्या, रोशनी, पानी, अंधकार। तो क्या होता है, रोशनी। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, हवा से हमें प्राप्त होता है जीवन और दीपक से हमें प्राप्त होता है उजाला। चलिए आगे कविता की पंक्तियों को पूरा करना है कि औरों का भी हित हो जिसमें, तो इसके आगे लिखना था आपको हम ऐसा कुछ करना सीखें। चलिए आगे है खा नंबर पर, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। ये लाइन आपको अपनी पुस्तक में से ही लिखना है। और अगला है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बड़ा आसान है। और निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द आपको दिया है मिट्टी, तो मिट्टी से बच्चों कोई भी आप एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि मिट्टी के घड़े से या मिट्टी के द्वारा घड़े का निर्माण होता है। वाणी से, तो वाणी, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। पथिक के लिए लिख सकते हैं पथिक पेड़ के नीचे बैठकर छाया लेते हैं। रोशनी जो है सूर्य की रोशनी सभी जगह उजाला करती है। अनपढ़ के लिए लिख सकते हैं अनपढ़ को हमें पढ़ाना चाहिए। पिछड़ों को हमें आगे बढ़ने देना चाहिए। चलिए बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं आसानी से। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है सही नहीं है उस पर गोला लगाना है। जैसे तरु का मतलब देखिए वृक्ष और पादप और पेड़ तो होता है लेकिन लता नहीं होता है। धरती की बात करें तो ये पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धरती के लिए जमीन, पृथ्वी और धरा तो कहते हैं, लेकिन भूधर किसको कहते हैं हम, पर्वत को। भूधर किसको कहते हैं, पर्वत को। आगे है हवा देखिए वायुयान, पवन, समीर और वायु। तो जो है हवा हम देखिए पवन, समीर और वायु तो हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन वायुयान जो है वो नहीं है। फूल की बात करेंगे तो पुष्प, कुसुम और पुष्प तो जो है फूल के पर्यायवाची हैं लेकिन फल नहीं है। आगे है सूरज देखिए दिनपति, भास्कर, रजनीपति और दिनकर। तो जो है रजनीपति हम किसको नहीं कहते हैं, सूर्य को नहीं कहते, रजनीपति कहते हैं हम चंद्रमा के लिए। रजनी मतलब रात और पति मतलब होता है स्वामी, तो रात का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। बाकी तीनों सूर्य के प्रवाची हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है कि देश को हमें कुछ सीखना है देना। तो इसका क्या लिखना है, हमें देश को कुछ देना सीखना है। दूसरा है नया जीवन हवा देती है, तो हवा नया जीवन देती है। तीसरा सही करेंगे तो धरती पर खेती होती है। चौथा पेड़ देता छाया है, तो इसका हो जाएगा पेड़ छाया देता है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग लिखिए। तो हमें विशेषणों को चुनकर जो है अलग लिखना है। तो देखिए विशेषण होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषता की कोई चीज़ कैसी है, इसका आपको उत्तर मिल जाएगा कि कोई चीज़ कैसी है, तो वही विशेषण कहलाता है। ज़्यादातर विशेषण शब्दों के आगे ही लगाए जाते हैं। चलिए तो देखिए नया जीवन, तो मैंने कहा कि जीवन कैसा है, तो जीवन नया है, तो नया क्या कहलाएगा, विशेषण। जो आपको ये चमक रहे हैं हाईलाइट हैं वो आपके विशेषण हैं। जलती दोपहरी, तो दोपहरी कैसी है, जलती है। खुशबूदार फूल, तो फूल कैसे हैं, खुशबूदार हैं। नए फल, तो फल कैसे हैं, नए हैं। बालक कैसा है, अनपढ़ है। मिट्टी कैसी है, प्यासी है। उजाला नया है,
तरु त्यागी है। तो ये इस प्रकार से हो गए हैं। आगे निम्नलिखित शब्दों की विलोम लिखना है। हित का विलोम होता है, विलोम मतलब होते हैं विपरीत शब्द या उल्टे शब्द। हित का अहित, प्रारंभ का अंत, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध और नया का पुराना। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं। चलिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन के रूप में हमें पुनः वाक्य लिखने हैं कि बहुवचन बनाना है। तो देखिए, पथिक को भोजन दो, तो बहुवचन क्या बन जाएगा? बहुवचन किसका करना है? जिसके नीचे लाइन खींची गई है, अंडरलाइन है जो, पथिकों को भोजन दो। लिखा है राम खेत में पानी देता है, तो क्या बन जाएगा? राम, इसका करना है बहुवचन, तो खेतों में पानी देता है। कहाँ पर? खेतों। चलिए, इस प्रकार से आप लिख लेंगे, बच्चे होशियार हैं तो लिख सकते हैं खेतों। चलिए, मैं बोलता चल रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। पेड़ की छाया शीतल होती है, तो क्या करना है? पेड़ों की छाया शीतल होती है। आगे है फूल पर तितली बैठी है, तो फूलों पर, काय पर? फूलों पर तितलियां बैठी हैं। अगला है फल को खराब होने से बचाना चाहिए, तो फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। त्यागी तरु से कुछ सीखना चाहिए, तो त्यागी तरुओं से, तरुओं यानी कि वृक्षों से कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। चलिए, तो ये इस प्रकार से हमारा पाठ 4 हमारा समाप्त होता है। आगे के वीडियो में आपको पार्ट 5 मिलेगा, इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।